तो ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 4 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में माकी जेनिन क्लैन में पहुंच जाती है, जहां पर उसको नाओया दिखता है और वो माकी की बेइज्जती कर रहा होता है। नाओया उससे पूछ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पे करने क्या आई है, लेकिन माकी उससे ज्यादा कुछ कहती नहीं है और वो वहां से चली जाती है। अगला सीन होता है पास्ट का। माकी यहाँ पर फुशिगुरो मेगुमी को समझा रही होती है कि वो ये बात चाहती है कि वो जेनिन क्लैन का हेड बन जाए, क्योंकि ये चीज नाओबिटो भी चाहता था। लेकिन मेगुमी माकी से कहता है कि उसकी जगह क्यों ना वो हेड बन जाए। माकी इस पर साफ मना कर देती है और वो कहती है कि अगर वो ऐसा करते भी हैं तो माकी की कोई बात नहीं सुनेगा और ना ही कोई उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। माकी मेगुमी को ये भी समझाती है कि हेड बनने के लिए मेगुमी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसको 10 शैडोज टेक्निक आती है, वो डोमेन यूज कर सकता है और गोजो सातोरु की आंखें भी हमेशा उसके ऊपर रहती है। माकी अभी भी यही कहती है कि वो क्लैन हेड नहीं बनना चाहती, क्योंकि वो ऐसी जगह नहीं बना सकती कभी भी जहां पर माई रह सके। अब इस चीज को लेकर मैगुमी भी एग्री हो जाता है। अगले सीन में माकी आर्मरी की तरफ जा रही होती है। आर्मरी वो जगह होती है जहां पर वेपन्स रखे होते हैं, लेकिन वहां पर माकी को जाने से एक लेडी रोक रही होती है, लेकिन बिना उसकी बात सुने माकी आगे बढ़ती रहती है और वो कहती है कि उसको वहां पर जाने की इजाजत क्लैन हेड ने दे रखी है। ये औरत माकी की मॉम होती है। माकी की मॉम ये नहीं चाहती कि माकी उस आरवरी में जाए। माकी अब यहाँ पे एक बहुत बड़े से गेट के सामने पहुंचती है और वो वहां का ताला खोलती है। उस आरवरी में घुसते ही माकी सबसे पहले अपने डैड को देखती है। इसके बाद ये वाला सीन तब का होता है जब नाओया और जिनिची आपस में बात कर रहे होते हैं। जिनिची ये कहता है कि वो इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जेनिन क्लैन की सारी संपत्ति मेगुमी की हो जाए। अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो माए जेनिन, माँ की जेनिन और मेगुमी फुशिगिरो को खत्म कर देंगे। इसके बाद अगला सीन ओजी और माकी के बीच का होता है। ओजी माकी को बताता है कि यहाँ पर एक भी कर्स टूल नहीं है, क्योंकि ओजी यहाँ से पहले ही सारे कर्स टूल हटा चुका है। यहाँ पर माई जेनिन पड़ी होती है जमीन पर और वो माकी को देख लेती है एंड वो माकी को यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब यहाँ पे माकी ओजी की तरफ आगे बढ़ती है अपने कर्स टूल ड्रैगन बोन को निकालते हुए। ओगी भी अब यहाँ पर अपनी टेक्निक को रेडी कर लेता है। उसकी टेक्निक का नाम है सीक्रेट टेक्निक फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन। अब यहाँ पर बाप और बेटी के बीच में एक फाइट होती है, जिसमें माकी अपने फादर की ब्लेड तोड़ देती है। माकी बहुत अच्छे से लड़ रही होती है ओजी से, लेकिन यहाँ पर ओजी मौका देखते ही माकी के ऊपर एक बहुत खतरनाक अटैक कर देता है। ओजी की ब्लेड भले ही टूट चुकी है, लेकिन वो उसी टूटी हुई ब्लेड के साथ फाइट कर रहा है अपनी कर्स्ड एनर्जी को मिलाकर, और इस चीज से माकी की भी हालत खराब हो जाती है। अब ओजी बताता है कि वो जेन क्लैन का हेड नहीं बना, बल्कि उसका भाई नाओबिटो जेन क्लैन का हेड बना, और इस चीज के पीछे कारण है माकी और माई। ओजी यहाँ पर अपनी बेटियों को घसीटता हुआ कहीं पर ले जा रहा होता है। ओजी बताता है कि वो एज अ सॉर्सरर बहुत अच्छा था, लेकिन अपनी बेटियों की वजह से वो क्लैन हेड नहीं बन पाया। अब ओजी यहाँ पर माई और माकी को एक रूम में जाके फेंक देता है और वो बताता है कि ये जो रूम है ये यूज होता है ट्रेनिंग और पनिशमेंट के लिए। यहाँ पर ग्रेड 2 और उससे नीचे के लेवल के कर्स स्पिरिट्स भी हैं, जो कि थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएंगे। ओजी मागी को कहता है कि भले ही वो हेवनली रिस्ट्रिक्टेड है और फिजिकली गिफ्टेड है, लेकिन इस बात से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। जेन क्लैन में हर एक बंदे के पास उतनी स्ट्रेंथ है जितनी माकी के पास है। अब ओजी यहाँ पे ये कह के चला जाता है कि उसकी बेटियां उसके जीवन पर एक दाग की तरह है। ओजी के जाने के बाद अब यहाँ पर माई माकी के पास आती है और बैठ जाती है। माई माकी के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है और कहती है ये सबसे घटिया है। इसके बाद अगले सीन में माकी एक अलग ही जगह पर होती है। अब माकी यहाँ पर उठती है और उसके बगल में माई बैठी होती है। माई माकी को बताती है कि वो अपनी कर्स टेक्निक से कोई कॉम्प्लिकेटेड या फिर बड़ी चीज नहीं बना सकती, और ओजी ने बहुत ज्यादा घायल कर रखा है माई को, इसलिए अगर माई अभी कुछ बनाती है तो वो मर सकती है। माँ यहाँ पे आगे बढ़ जाती है और वो कहती है कि आज से सब कुछ माकी को ही हैंडल करना है। माई माकी को बताती है कि जुजुत्सु में जो ट्विन होते हैं उनको एक की तरह ही कंसिडर किया जाता है, और माई और माकी ये दोनों ट्विन बहनें हैं, इसलिए इनको भी एक ही समझा जाता है। माकी चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना बनना चाहती हो, लेकिन वो नहीं बन सकती, क्योंकि माए को कभी भी स्ट्रांग नहीं बनना था। जब तक माए जिंदा है तब तक माकी कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकती। माकी कहती है कि वो सारी बातें समझ चुकी है, लेकिन
वो अब माए को बुला रही होती है अपने पास। अब माए माकी को एक चीज पकड़ाती है। माए माकी से कहती है कि वो एक प्रॉमिस करे और वो ये है कि माकी सब कुछ खत्म कर देगी। अब यहाँ पर माए ने माकी को जो चीज दी होती है वो ये चीज होती है। इसके बाद अगला सीन प्रेजेंट का होता है एंड यहाँ पर माए ने माकी को जो चीज दी होती है वो ये होती है, जो कि उसने मरने से पहले अपनी कर्स टेक्निक से बनाई होती है। माकी को जैसे ही होश आता है वो देखती है कि माए जिंदा नहीं है। यहाँ पर अब इन दोनों के आसपास बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स भी आ जाते हैं। अगला सीन होता है ओजी जनिन का। वो यहाँ से जा रहा होता है लेकिन तभी उसको कुछ महसूस होता है और वो रुक जाता है। वो यहाँ पर अपनी टेक्निक को फिर से तैयार करता है। वो लड़ने के लिए तैयार होता है लेकिन तभी अचानक से उसका सर कट कर नीचे गिर जाता है और ये चीज की होती है माकी ने। माई ने यहाँ पर इस वेपन का यूज किया होता है। अगले सीन में यहाँ पर जेनिन क्लैन वालों को अलर्ट दिया जा रहा होता है। ये बंदा आता है और वो बताता है कि माकी सब कुछ खत्म कर रही है और उसने ओजी को भी मार डाला। अगला सीन इस आदमी का होता है और ये अपने पंटरों से कह रहा होता है कि माकी को जल्द से जल्द पकड़ो, लेकिन वो इन लोगों को माकी को मारने से मना करता है क्योंकि वो खुद मारने वाला होगा माकी को। ये सारे लोग वो होते हैं जिनके पास कर्स टेक्निक नहीं होती। अगले सीन में ये सभी लोग माकी को घेर लेते हैं, वो भी चारों तरफ से। इनमें से अब कुछ लोग माकी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि माकी उनको पहले ही खत्म कर देती है। अब माकी यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है। धीरे धीरे करके माकी इन सबको बहुत ज्यादा बेरहमी के साथ मारने लगती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये सारे लोग मारे जाते हैं। तब यहाँ पर ये आदमी आता है और वो देखता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि यहाँ पर उसके भेजे हुए सारे लोग मारे जा चुके हैं। माकी के बगल में ये आदमी बैठा होता है, इसका नाम है चोजुरो। ये अपनी कर्स टेक्निक का यूज करता है और माकी जहाँ पे खड़ी होती है उस जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा हाथ निकलता है और वो बंद हो जाता है। अगले सीन में इन तीन लोगों को दिखाया जाता है। ये तीनों हेई ग्रुप के मेंबर्स हैं। हेई ग्रुप में खाली वही मेंबर्स होते हैं जो कि सेमी ग्रेड लेवल के होते हैं, सॉर्सरर्स या फिर उससे ऊपर के। लेकिन अगले सीन में ये आदमी देखता है कि चोजरो के अटैक से माकी को कुछ भी नहीं हुआ और माकी उसके सामने ही खड़ी है। अब ये आदमी माकी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करना चालू कर देता है लेकिन माकी यहाँ पे ज्यादा टाइम लेती है और वो उसको मार डालती है। इसके बाद वो चोजुरो के पास जाती है और वो उसको भी सेम उसी आदमी की तरह मार डालती है। अब बारी होती है रांटा की। रांटा अपनी कर्स टेक्निक की हेल्प से माकी को उसी जगह पे रोके रखता है जहां पर वो खड़ी होती है। जिमीजी माकी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है लेकिन माकी रांटा के कर्स टेक्निक से बाहर निकल रही होती है। रांटा को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है कि वो माकी को रोक सके। रांटा को तभी याद आता है कि जेनिन क्लैन अभी तक इसलिए बचा हुआ है क्योंकि टोजी ने उन्हें मारने के बारे में नहीं सोचा था और अब माकी टोजी की तरह ही बन चुकी है। जिनीजी भी अपनी कर्स टेक्निक का जोर पूरा लगा देता है लेकिन वो भी मागी को नहीं मार पाता। अगले सीन में नाओया मागी के सामने आ जाता है और कहता है, तुम तो बड़ी बेरहम हो यार। नाओया भी अब मागी के साथ फाइट करने लगता है और वो उससे कहता है, कुछ भी हो जाए तुम टोजी नहीं हो। इन दोनों की फाइट बहुत लंबे समय तक चलती है। नाओया अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके माकी के ऊपर बहुत सारे अटैक्स कर रहा होता है लेकिन माकी कुछ भी नहीं कर पाती। माकी भी अब यहाँ पर एक जगह पे खड़ी हो जाती है और वो नाओया के आने का वेट करती है क्योंकि वो समझ जाती है कि नाओया की टेक्निक कैसे काम करती है। जैसे ही नाओया माकी के पास आता है, माकी एक घूसा मार के नाओया का पूरा चेहरा क्रश कर देती है। अगले सीन में माकी अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती एंड थोड़ी देर बाद वो उसे एक रूम में मिल जाती है और माकी उसको भी खत्म कर देती है। अगले सीन में माकी माए की बॉडी को लेकर बाहर आ जाती है एंड यहाँ पर भागते भागते मोमो भी आ जाती है। माकी मोमो से कहती है कि अब वो यहाँ पर सब कुछ मोमो पर छोड़ती है। मोमो माकी से पूछती है कि अब वो क्या करेगी। माकी कुछ नहीं कहती और वो यहाँ से चली जाती है। इसके साथ बड़ी यहाँ पर ये वीडियो होती है एंड मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही नई वीडियो में। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।